तो भाई जॉस हेजलवुड के रिप्लेसमेंट को लेकर लास्ट अपडेट आया था कि चेन्नई सुपर किंग्स ने कुछ ओवरसीज पेसर्स से कांटेक्ट किया है लाइक बिली स्टैनलेक एंड रीस टॉपली, लेकिन ये दोनों प्लेयर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया है। इस वीडियो में मेरे पास जॉस हेजलवुड के रिप्लेसमेंट को लेकर बहुत सारी अपडेट्स है। सबसे पहले तो रीस टॉपली ने कुछ कहा है, आपको सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा और रीस टॉपली ने क्या कहा है ये आपको सुन के बहुत खुशी होगी, आई एम श्योर। इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स है जॉस हेजलवुड के रिप्लेसमेंट को ही लेकर, बहुत कुछ है इस वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जॉस हेजलवुड को लेकर ऐसा अपडेट आया है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने जॉस हेजलवुड के रिप्लेसमेंट के लिए 2 प्लेयर्स से कांटेक्ट किया है, बिली स्टैनलेक एंड रीस टॉपली। दोनों प्लेयर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया है और उसका रीज़न बताया कोविड-19, उनको क्वारंटाइन नहीं होना है, ये रीज़न हमें मिला था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रीस टॉपली ने इसके ऊपर कुछ कहा है, बिली स्टैनलेक का अभी तक कुछ बयान नहीं आया है और पॉसिबली बिली स्टैनलेक ने रिजेक्ट भी किया है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल लिखा है जहां पे रीस टॉपली का इंटरव्यू लिया गया है और वहां पे बताया गया है कि रीस टॉपली ने इसके ऊपर क्या कहा है। तो रीस टॉपली का कहना ये है कि मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, चेन्नई के लिए नहीं, किसी भी फ्रेंचाइज के लिए आईपीएल में, और मुझे ये बताया गया था कि मैं जॉस हेजलवुड का एक रिप्लेसमेंट मतलब ऑप्शन हूँ, फोर्स और मैं रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला हूँ। ये मुझे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पता लगा था। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मैं रिप्लेसमेंट होने वाला हूँ या नहीं, लेकिन मैं एक ऑप्शन हूँ और अभी तक सब कुछ सही तो नहीं हुआ है, मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, ऐसा रीस टॉपली ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऑप्शन हूँ और मैं तैयार हूँ आके खेलने के लिए। मुझे कोविड-19 मतलब क्वारंटाइन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्वारंटाइन होने को तैयार हूँ एंड मैं सिर्फ चेन्नई के लिए ही नहीं किसी भी फ्रेंचाइज के लिए खेलने को तैयार हूँ, आईपीएल में मैं खेलने के लिए तैयार हूं, ऐसा रीस टॉपली ने कहा है। तो जो भी ऐसा रूमर स्प्रेड कर रहे थे कि रीस टॉपली ने मना कर दिया है, आई डोंट नो ये कहां से सबसे पहले ये रूमर स्प्रेड हुआ था। अब शायद बिली स्टैनलेक वाला भी फेक हो सकता है, लेट्स सी बिली स्टैनलेक क्या इस पे कोई बयान देते हैं तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन रीस टॉपली ने ये कह दिया है कि नहीं, मतलब मेरे से कांटेक्ट किया गया था लेकिन मेरे को ये नहीं कहा गया है कि मैं रिप्लेसमेंट फोर श्योर होने वाला हूँ, मुझे ये बताया गया है कि मैं एक ऑप्शन होने वाला हूँ। इंडिया से सीरीज खेलने के बाद मुझे पता लगा था और अभी तक सब कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। और रीस टॉपली खेलने को भी तैयार है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। जो भी लोग चाहते थे रीस टॉपली रिप्लेस करे जॉस हेजलवुड को, बिकॉज मैंने देखा था कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि रीस टॉपली बेस्ट रिप्लेसमेंट है एंड अच्छा बॉलर है, मैंने भी उसको देखा था इंडिया के अगेंस्ट, तो बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे थे। तो अगर रीस टॉपली आते हैं बहुत खुशी होगी। तो सबसे पहला तो रीस टॉपली को लेकर एक अपडेट था। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि और क्या अपडेट है। तो मैं आपको बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 या 3 और प्लेयर से कांटेक्ट किया है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया है उन प्लेयर्स ने। अभी उन प्लेयर्स का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन पता ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो लिस्ट है वो बहुत बड़ा है और चेन्नई सुपर किंग्स मतलब आप कह सकते हो बहुत सारे प्लेयर्स से अभी कॉन्टैक्ट में है। चेन्नई यही देख रहा है कि हमारे लिए बेस्ट रिप्लेसमेंट कौन है। भले ही रीस टॉपली मान गए हैं, लेकिन अगर चेन्नई को लगेगा कि हाँ रीस टॉपली से भी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, तो चेन्नई सुपर किंग्स जरूर उसको ही पिक करना चाहेगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स अभी राइट नाउ बहुत सारे बॉलर्स के साथ कांटेक्ट में है। मैं आपको बता दूं बॉलर्स के साथ चेन्नई का कोई प्लान नहीं है किसी भी ओवरसीज बल्लेबाज को लाने का। तो पहले 2 प्लेयर से कांटेक्ट किया था, 3 और प्लेयर से कांटेक्ट किया है और खबरें ऐसी आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स 2 और प्लेयर से कांटेक्ट करने वाला है। और अगर वो उनमें से कोई डील साइन कर लेता है उसके बाद मतलब जितना भी एग्री कर जाएंगे, लाइक आप सोचो कि चेन्नई ने 8 से कांटेक्ट किया, उसमें से 5 प्लेयर्स ने डिसएग्री कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। 3 प्लेयर्स ने कहा कि चलो हम तैयार है खेलने के लिए। उसके बाद चेन्नई ये देखेगा कि 3 में से बेस्ट हमारे लिए कौन है, बेस्ट जॉस हेजलवुड का रिप्लेसमेंट कौन है, और वही आपको चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में देखने को मिलेगा। एंड गाइस अगर सभी प्लेयर्स रिजेक्ट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को तो आप कह सकते हो सिर्फ रीस टॉपली है जो आना चाहते हैं, तो चेन्नई फोर्स और रीस टॉपली को ही टीम में लेके आएगा जॉस हेजलवुड की जगह। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा लिखा है कि हमने इंटरव्यू लिया है और वहां पे उन्होंने ये बताया कि मैं तैयार हूँ खेलने के लिए। तो अगर कोई प्लेयर आने को तैयार नहीं है इस सिचुएशन में तो आप कह सकते हो रीस टॉपली कंफर्म रिप्लेसमेंट है, 100% कंफर्म रिप्लेसमेंट है जॉस हेजलवुड के, बिकॉज एक वही प्लेयर है जो तैयार है आने को। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्लेयर आना चाहता है या नहीं, बिकॉज कोविड-19 केसेस बहुत ज़्यादा है।
तो गाइस ये अभी के लिए कुछ अपडेट था जॉश हेजलवुड को लेकर। एंड कल कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि अभी फिलहाल क्या अपडेट्स आए जॉश हेजलवुड को लेकर वो बताओ। तो यही कुछ अपडेट्स आए थे। अभी के लिए आप कमेंट्स में लिखकर बताओ कि क्या आप रीस टॉपली से मतलब खुश हो या फिर कोई और ऐसा प्लेयर है जिसको आप चाहते हो जॉश हेजलवुड की जगह चेन्नई सुपर किंग्स ले। कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अभी के लिए बस यही थे वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगा आपको। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।